एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुका है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं 4th क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो वैसे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड टू वर्ड समझते हैं। फाइंड मतलब खोजें। तो क्या खोजना है भैया? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं, 3 और 4 कंसेक्यूटिव हैं। एक के बाद एक आने वाले नंबर्स कंसेक्यूटिव कहलाते हैं और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भैया, तो हमारा आंसर जो है पॉजिटिव में आने वाला है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो भैया उसका सम, जो हमारे दो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव, जिनका सम क्या आना चाहिए? उनका सम नहीं, उनके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए? 365। जैसे कि मैंने लिया 2 और 3, ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, 9 + 4 कितना हो गया? 13। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि भैया दो नंबर्स हैं, उनका जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो उनको प्लस करने पर आंसर 13 नहीं आता, उनको प्लस करने पर आंसर 365 आता है। तो ऐसे नंबर्स ढूंढिए। तो जैसे कि ये 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। 2 में 1 प्लस करने पे 3 ही आंसर आता है, राइट। लेकिन 3 को हमने ऐसे लिख दिया कि भैया उसमें 2 भी आ गया। तो ऐसे ही अगर हम एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए? ये 3 2 + 1 था, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3x + 1 होगा ना भैया। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 1 होगा अगर कंसेक्यूटिव है। एक के बाद एक अगर आ रहा है तो मतलब उसमें एक जुड़ रहा है। तो अब इसका क्या दिया है भैया? सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब अगर हम x स्क्वायर करते हैं प्लस x + 1, ये वाला जो नंबर है इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो हमारा आंसर 365 आता है। बस ये इक्वेशन बनानी है तो आनी चाहिए हमें, हमसे बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे भैया? चलिए, एक्स स्क्वायर, इसमें a + b की आइडेंटिटी लगा दें। a² + b² + 2ab = 365। ठीक है, अब ये x² + x² कितना हो गया? 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। तो अब हम क्या करते हैं? इसे सॉल्व कर लेते हैं कांस्टेंट वाले को। तो -365 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो 365 में से 1 गया तो 364। तो ये हो जाएगा 2x² + 2x - 364 = 0। अब देखिए, ये जो है ना बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन लग रही है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही। तो अब मैं क्या करूँगी? अब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से। हम मैथ्स में किसी भी इक्वेशन को पूरे टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहती कि इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो जी हाँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं 2 डिवाइड कर दूं। इससे क्या होगा? 2 डिवाइड करने से क्या होगा? 2 डिवाइड करने से देखिए, 2 पहले इसमें डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x²। फिर इसमें डिवाइड होगा, क्या बचेगा? x। फिर इसमें डिवाइड होगा, क्या बचेगा? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। देखिए, अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन से जो 2 2 364 लिखा था, अब इतनी सी हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। तो x² + x - 182 = 0। तो भैया हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 182 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा आंसर 1 आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे नंबर्स जो हैं वो 13 और 14 है। लेकिन अभी भी मैं बता देती हूँ कि हमने कैसे निकाला। देखिए, जब हमें ऐसा निकालना होता है ना कि कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, सबसे पहले तो ये पकड़िए आप, इसका जो है ना फैक्टर निकाल लीजिए। 182 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 से शुरू करिए। 2 × 91 क्या हो जाएगा भैया? 182 हो जाएगा, राइट।
अब 3 डिवाइड नहीं करता 182 को, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10, 11, 12 नहीं करता। अब कौन सा करेगा भैया नंबर डिवाइड? 13। 13 इंटू कितना करें जो 182 आ जाए? 182। तो अब हमें 2 तो भैया पेयर मिल गए। अब आप बताइए 91 और 2 को माइनस करने पर कुछ 1 आ रहा है क्या? प्लस माइनस करने पर 1 कुछ आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन क्या अगर हम 14 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? 14 माइनस 13 क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। और 14 इंटू 13 कितना आएगा? 182 आएगा। तो हमें भैया हमारे नंबर्स मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बनाएंगे 14, यहाँ पे माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में भी माइनस आना चाहिए, माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। इफ़ यू हैवंट वॉच इट येट तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन चेक आउट द चैनल। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। राइट, सही लिखा है। अब क्या करते हैं हम लोग? पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14। इसमें क्या कॉमन आएगा? माइनस 13 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस 13 कैसे कॉमन आया? ये 182 सिर्फ 182 थोड़ी है, ये 182 क्या है? 13 इंटू 14 है, तो इसमें भी 13 था, इसमें भी 13 था, हमने कॉमन निकाल लिया। इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब एक ब्रैकेट कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x प्लस 14, एक ही बार लिखेंगे, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई या तो माइनस 14 और x की वैल्यू आ गई 13। तो अब आप बताइए जरा सा थोड़ा दिमाग लगा के कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली? अरे भैया क्वेश्चन भी तो पढ़िए। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमारा आंसर काय में आएगा? पॉजिटिव में आएगा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी है भैया? ये वाली वैल्यू है, इसे हम लोग मानेंगे और इसे हम लोग नहीं मानेंगे, ये गलत है, ये है हमारा आंसर। तो एक इंटीजर अपना आ गया 13, दूसरे को अपन ने क्या माना था? x प्लस 1, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 मतलब कि 14। तो ये दोनों ऐसे इंटीजर्स हैं भैया इसका। हाँ तो भैया हमारा आंसर तो आ गया है 13 और 14। एक बार वेरीफाई करने में कुछ जा रहा क्या अपना? नहीं जा रहा। चलिए अब अपन इसका स्क्वायर निकाल के इसे सम करते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 169 प्लस 14 का स्क्वायर क्या हो गया? 196। ठीक, अब अगर अपन इसे प्लस करते हैं, 9 प्लस 6 कितना आ गया? 15, 5 कैरी 1, फिर 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, 6 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। लीजिए आ गया अपना आंसर 365। यही तो वो बोल रहा था, दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर 365 आना चाहिए, हमने निकाल लिए हैं। तो इससे हमारा आंसर वेरीफाई भी हो जाता है। तो ये हमें करके देख लेना चाहिए, हमारे पास टाइम बचा हुआ एग्जाम में। तो ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। ठीक है, फ्री है, फ्री में लाइक करिए, 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में। ऑल्सो सब्सक्राइब करने में भी 1 सेकेंड लगेगा, तो 2 सेकेंड निकाल दीजिए। एक बार सब्सक्राइब, एक बार लाइक। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-15 सेकेंड लग सकते हैं, पर कर देना। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।